हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग खूब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। आज मैं एक कहानी के साथ आप लोगों के कोई एक कहानी के साथ इस वीडियो में लेके आए हैं। और आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं लेके आया है, बस एक सिंपल सी छोटी सी कहानी है। तो क्योंकि इस कहानी में मैंने पहले अपलोड किया था तो मुझे बहुत सारा प्यार मिला, तो मैंने सोचा दोबारा फिर से अपलोड करूँ एक न्यू कहानी के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर जरूर करिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए चलते हैं। बहू, तुमने मेरे शेर जैसे बेटे को गाय बकरी समझ लिया है क्या? हर रोज देखती हूँ न जाने क्या घास फूस नाश्ते में परोस देती हो और वो बेचारा चुपचाप खा लेता है। यही मेरा बेटा स्कूल और कॉलेज हरवा पूरी खाकर जाता था। इसकी जो इच्छा होती मैं बना देती। अब देखो, कुछ कहता नहीं, फिर भी तुम अपने मायके वालों के पास हमारी शिकायतें करने से पीछे नहीं हटती रही होगी। सच कह रही हूँ या झूठ? ललिता जी ने अपनी बहू नेहा से कहा। नेहा बोली, मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बेटे की दुश्मन हूँ। कल रविवार था, उन्होंने तेल मसाला बहुत खाया था, इसलिए आज उन्हें मैं हल्का नाश्ता दे रही हूँ। जानती हूँ आप माँ हैं, पर मैं उनका ख्याल आपसे कम नहीं रखूँगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिना बात के अपने मायके में आप लोगों की शिकायत करूँगी? अरे, सास और पति तो मेरे ही हैं, उनकी शिकायत करके मुझे क्या खुशी मिलेगी? ललिता जी बोली, रहने दो बहू, जब भी तुम्हारे मायके से कोई आता है या किसी का फ़ोन आता है, कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। घंटों उनसे बातें करती हो, फिर भी जानती हो कि तुम्हें कहाँ फुर्सत मिलती है। हमने भी घर परिवार संभाला है, तुमसे ज़्यादा काम करते थे, पर हमेशा मुस्कुराते हुए हर किसी का स्वागत और विदाई करते थे। छोड़ो, मैं भी किसे समझा रही हूँ। इतना कहते हुए ललिता जी खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। नेहा ने जाती हुई सास को देखकर सही कहा है किसी ने, जब औरत ही औरत की परेशानी नहीं समझेंगी तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगाई जा सकती। नेहा बच्चों को स्कूल भेजती, फिर पति को दफ्तर भेजती, पति को भी सास के सामने नाश्ता देती, क्योंकि उन्हें लगता नेहा सबको स्वादिष्ट नाश्ता देती और उन्हें सादा भोजन देती। इसी कारण नेहा सबके लिए एक जैसा नाश्ता बनाती थी। बस वह अपनों से यह उम्मीद करती कि थोड़ी सी परेशानी कोई उसकी भी समझे। जहाँ गर्मी में हर कोई पंखे की हवा और एसी की ठंडक चाहता, नेहा पसीने से तत्पर हो जाती थी, फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी को समझती। एक हफ्ते बाद उसके पति मुकेश दफ्तर से निकलते हुए बोला, आज कुछ बढ़िया खाने की इच्छा हो रही है। वक्त मिले तो बाहर से जाकर कुछ नॉनवेज ले आना। अभी तो मुझे आने में देर होगी, तब तक तो बना ही दोगी। वैसे भी एक ही तरह के खाना बनाकर ऊब चुकी हो, घर में काम ही कितना होता है इसी बहाने। नेहा के अपने पल्लू को से पसीने पोंछते हुए रसोई में, क्योंकि उसने खाने की तैयारी लगभग कर ली थी, फिर भी वो बोली, ठीक है, बाजार से जल्दी जाकर ले आती हूँ, आपके आने तक तैयार हो जाएगा। जैसे ही नेहा बाजार निकलने लगी, ललिता जी बोली, बहू बाजार जा रही हो? जी जी, मेरी साड़ी की मैचिंग का फॉल लेते आना। नेहा बोली, मम्मी जी दफ्तर से घर आने के लिए निकल चुके हैं और मुझे नॉनवेज बनाने के लिए बोला है। अगर मैं दूसरे काम में लग गई, रात का खाना तैयार नहीं हो पाएगा, ये नाराज हो जाएंगे। तो आपका काम किसी और दिन कर दूंगी। इतना कहते हुए नेहा जल्दी से निकल गई। ललिता जी पीछे से वो बोली, जताती तो ऐसे ही जैसे पूरे घर का बोझ यही संभाल रखी है। अरे, मेरा बेटा अगर कमा कर ना लाए तो क्या, न जाने खुद क्या समझती है। नेहा शाकाहारी भोजन करती थी, फिर भी भागी भागी गई और नॉनवेज लेकर आई। बनाने में वक्त लगा, पर गर्मी में बेचारी ने पति और परिवार को खुश करने के लिए वो भी किया। रास्ते में मुकेश ने फ़ोन किया और बोला, बहुत गर्मी है, कमरे में एसी ऑन कर देना, मैं करीब 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद मुकेश घर आए। आते ही बोला, आज मैं पराठा खाऊंगा, पर डाइनिंग हॉल में नहीं, कमरे में खाऊंगा। कई बार बोल चुका हूँ डाइनिंग हॉल में एसी लगवा देना, पर तुम हो कि न जाने पैसे बचाकर किसे देना चाहती हूँ। इतना कहते हुए अपने कमरे में चला गया। नेहा ने सोचा, दिन की सब्जी है, उसको उसके साथ पराठा भी अच्छा लगेगा, तो मैं भी आज पराठा ही खा लूँ। उसने पराठा बनाना शुरू किया। बच्चे, पति और सास सबके लिए उसने 2-2, 3-3 पराठे बनाए। उस सबको खाना बनाना इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने दोबारा मांग कर खाया। देखते ही देखते सारा आटा खत्म हो गया। नेहा किसी से कुछ नहीं बोली,
सब खाकर आराम से कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। नेहा को भी बहुत तेज भूख लगी। जब भी उसे भूख लगती थी तो उसका बचपन की आदत थी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उसे अपनी माँ की याद आ जाती। उसने सोचा अब कौन अपने लिए फिर से आटा लगाए, तो उसने दिन के बचे हुए चावल लिए और सब्जी से खा लिए। खाने के साथ साथ उसे नमकीन आंसुओं की भी स्वाद आ रहा था। तभी कमरे से मुकेश की आवाज़ आई, नेहा तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि कमरे में ठंडा पानी की 2-4 बॉटल रख दे। अरे क्या अभी तक तुम खा रही हो? जल्दी से पानी की बोतल दे देना, एक काम तुमसे सही ढंग से नहीं हो पाता। न जाने दिन भर घर में करती क्या हो। इतना कहकर मुकेश धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। नहीं सोच रही थी कि वह अंतर होता अपनी माँ, बहन और सास पति में। नींद की जगह अपनी माँ और बहन होती तो एक बार ज़रूर देखने आती कि मैं ठीक से खाना खाई या नहीं। तभी ललिता जी आई और नेहा की थाली देखकर, बहू तुम अपने लिए भात बनाई हो, तुम बहुत चटोरी हो गई हो। मुझे तो ज्ञान देती कि भात दिन में 2 बार नहीं खाना चाहिए, पर खुद खा रही हो। उनके इतना कहते ही ना जाने नेहा के आंखों से आंसू फड़क पड़े। ललिता जी बोली, हाय हाय बहू, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम रोने लगी। ये आजकल की औरतों को यही ड्रामा तुम्हें मुझे अच्छा नहीं लगता। सास कुछ कहती नहीं कि बहुएं रोकर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती हैं। नेहा अपने आंसुओं को पोंछने की नाकायामी अब कोशिश करते हुए, मम्मी जी आपको मेरी थाली में भात नजर आया, पर वो भात दिन का है यह नजर नहीं आया। आप सब एसी की हवा में खाना खा रहे हो, मैं यहाँ बैठकर अकेली खा रही हूँ। किसी से नहीं हुआ कि एक बार मुझे भी क्या मैं इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती? ललिता जी बोली, अरे नॉनवेज और पराठे बनाने के लिए तुमने ही तो हाँ कहा। नेहा बोली, मम्मी जी तब जब मैं सबकी पसंद का यहाँ तक कि सबकी हंसी के पीछे की परेशानी समझती हूँ, तो मेरी परेशानी कोई क्यों नहीं समझता? काम वाली जितना आटा लगा कर गई थी वो सब खत्म हो गया था। अब ये सोचिए मुझे भी तो भूख लगती है, कभी मेरा भी मन होता है कि कोई मेरी भी चिंता करे। ऊपर से उन्होंने कहा कि गरम गरम पराठा चाहिए। मुकेश कमरे से निकल कर आए और बोले, क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रही हो? और अगर तुमने नॉनवेज बनाकर खिला भी दिया तो क्या एहसान किया? अरे आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, उसमें नमक लगता है तुमने जल्दी में बना दिया। काम तुम्हारा ध्यान ही नहीं लगता, दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो। नेहा सास को देखी और बोली, मम्मी देख लिया आपने, मैं इनकी कई गलतियों को नज़रअंदाज करती हूँ, पर आज खाने में नमक क्या कम हुआ? इन्होंने एक पल में मेरी मेहनत को दुत्कार दिया। हम औरतें अपनी भूख को पानी से मिटा देते हैं, परंतु पति और परिवार को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती हूँ। हमारी छोटी सी भूल ना होते हुए भी 4 बातें क्यों कहकर चले जाते हैं? इसलिए न कि मैं इस घर की नहीं दूसरे घर की आई हूँ। इतना कहते हुए नेहा बचे हुए खाने को प्रणाम करके रसोई में रख कर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा ने चुपचाप अपना काम किया और बेटे के कमरे में जाकर बैठ गई। ललिता जी बोली, बहू कल की बातों को भूल जाओ। हो सकता है मुकेश दफ्तर से थक कर आया होगा, इसलिए तुम्हें 4 बातें सुना दी। नेहा बोली, मम्मी जी मैं उनकी हर परेशानी को समझती हूँ, तो मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझते? खैर जाने दीजिए, जाइए आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ कपड़ों को इस्त्री कर देती हूँ। नेहा तब जब कपड़ों को इस्त्री कर रही थी तभी उसकी माँ सुनीला जी का फ़ोन आया। संयोगवश ललिता जी ने फ़ोन उठाया। ललिता जी समधन से हाल चाल पूछे, फिर भी बोली, अब हमारी बहू कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, कभी कभी न जाने क्या हो जाता है, बिना बात के भी रोने लगती है। सुनीला जी हंसकर बोली, नहीं समधन जी, मेरी बेटी बहुत मजबूत है, पर हाँ जब कभी भूख लगती है और थकान ज़्यादा हो जाती है तो रोती है। सबको खाना परोस देगी, पर खुद का बनाया हुआ खाना कोई और परोस कर दे तब उसे अच्छा लगता है। ये उसके बचपन की आदत है, वो कहती नहीं पर मैं समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है। अब आप वहाँ हैं तो माँ की जिम्मेदारी तो आपको उठानी होगी, क्योंकि मेरी बेटी तो मैंने आपको दी है। उसे बहू नहीं बेटी समझिए, तभी उसकी हर आदत आप समझ पाएंगी। रात में मुकेश चुपचाप खाना खा रहा था। नेहा जैसे ही ललिता जी को खाना देने लगी, ललिता जी बोली, बहू तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ और लाओ आज मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नेहा आश्चर्य में ललिता जी की तरफ देखी तो ललिता जी बोली,
तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए बनाए खाने को तुम्हें परोस सकती हूँ? नहीं सकती। और मुकेश जब कभी तुम्हें कुछ खाना हो तो बहू को एक दिन पहले बताओ। आखिर वो दिन भर के काम करके थक जाती है। हम लोग खाने के समय ये भी नहीं देखते हैं कि बेचारी बहू के लिए कुछ बचा है या नहीं। जब ये सबके लिए इतना सोचती है तो इसके लिए सोचने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। सास की बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। मुकेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कल उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसने कान पकड़कर नेहा से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि खाते खाते हम कितना खा गए। तुम तो नॉनवेज खाती भी नहीं हो, फिर भी हमारे लिए बनाती हो। मैं बुद्धू, अरे नमक कम था तो ऊपर से डाल लेता। अपने इस बुद्धू पति को माफ़ कर दो। ललिता जी बोली, बहू ये तो बचपन से ही बुद्धू है, इसे माफ़ कर दो। अब पर रविवार को एक वक्त का खाना या तो हम बनाएंगे या बाहर से मंगाएंगे, पर बहू को का एक समय का आराम देंगे। क्यों बहू? नेहा झट से ललिता जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी सालों लगे पर आज मैं भी इस घर की हो गई। दोस्तों, सबके घर में ये घटना घटी होगी, आपको पता नहीं चला होगा कि बच्चे या पुरुष जब खाने लगते हैं तो कई बार महिलाओं के लिए रोटी कम पड़ जाती है, पर वो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन कभी खाने में कोई कमी रह जाए तो उन पर उंगलियां क्यों उठ जाती हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर करें और बताइए। और ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो और ये कहानी कैसे लगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या लेके आते हैं। बाय बाय।